काफी आ रहे हैं पर्यटक इस समय। इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। क्या सुनते थे कश्मीर के बारे में आप अपने स्कूल में, घर में क्या सुनते थे? कि मतलब कि लड़ाई होती है ज्यादातर। हाँ, लेकिन ऐसा लगा अब यहाँ पर? नहीं। धरती पर इसे स्वर्ग कहें, जन्नत कहें, फिरदौस या फिर हेवन, लेकिन शब्दों में क्या रखा है? यहाँ आकर तो शब्द भी शून्य हो जाता है, सब कुछ सम्मोहित करता हुआ। यकीन नहीं होता कि सजन ऐसा भी हो सकता है, स्वर्ग जैसे साक्षात धरती पर उतरता हुआ। सच मानिए ये फुर्सत की रचना है और ईश्वर ने इस जगह को सचमुच फुर्सत में ही रचा होगा। चारों तरफ बर्फ की एक समान ऐसी परत, जैसे किसी ने मीलों लंबी सफेद चादर बिछाई हो और उस पर गगनचुंबी पेड़ों की कतारें, मानो सफेद चादर पर किसी ने कढ़ाई कर रखी हो। बस यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर हर चीज अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अनूठेपन का एहसास कराती है। टूरिज्म की बहुत बात हो रही है। बताया जा रहा है कि कैसे 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू और कश्मीर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल चुकी है। गुलमर्ग धरती का वो गुलदस्ता है जो शब्दों गुल और मर्ग से मिलकर बना है, जिसका मतलब है फूलों का मैदान। कहते हैं कि गुलमर्ग का नाम पहले गौरी मर्ग था, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान यूसुफ शाह चक ने इसका नाम गुलमर्ग कर दिया। अब अगर कोई ये कहे कि हमने गुलमर्ग जाने का चुनाव क्यों किया, तो आपको बता दें कि पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दुनिया भर में पर्यटन वही पनपता है और पुख्ता हुआ है जहां शांति है, और गुलमर्ग जाकर हम भी इसकी तस्दीक करना चाहते थे। गुलमर्ग की तरफ रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे बदल रहा है कश्मीर और कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, जिसकी बात लगातार मैं कर रहा हूं। बारामूला जिले में 8,694 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग की दूरी श्रीनगर से करीब 60 किलोमीटर है। यहाँ सड़कों के दोनों ओर हजारों फीट गहरी खाइयां डर के बजाय रोमांच पैदा कर रही थी, तो चारों तरफ बर्फ से आच्छादित पहाड़ की चोटियां और उन पर अडिग मुद्रा में खड़े देवदार के पेड़ एक अलग सृष्टि की रचना कर रहे थे। वैसे गुलमर्ग कश्मीर का ही नहीं, दुनिया का ऐसा हिल स्टेशन है जहां हसीन वादियां दिलो दिमाग को हिला देती है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना गोल्फ कोर्स भी गुलमर्ग में ही है। अभी हम इसी सोच विचार में पड़े थे कि हमारी गाड़ी गुलमर्ग में गेंडोला जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ गई और हम वहां पहुंचे जहां गेंडोला की सवारी करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। तो ये गुलमर्ग में है, हम गेंडोला राइड के लिए निकल चुके हैं। और वैसे तो हम आपको दिखाने आए थे, लेकिन सच बताएं कि हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और वाकई ये जो दृश्य है ये अपने आप में अद्भुत है। दरअसल गेंडोला दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार में से एक है और बोलचाल की भाषा में कहें तो ये उड़न खटोला या रोपवे है। और इस रोपवे पर सवार होने के बाद हमें जो दृश्य दिखाई पड़ा वो वाकई दिव्य था और कुछ पल के लिए तो हम भी जैसे निशब्द हो गए। लेकिन वो जुबां ही क्या जो खूबसूरती देखकर चुप रह जाए। ये दृश्य देखिए, देवदार के ये खड़े हुए वृक्ष जैसे आसमान से बातें कर रहे हैं और ये बादल जैसे आलिंगन करने के लिए उनको तैयार हैं। ये अद्भुत दृश्य बस हम अपने कैमरे में ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कैद करना चाहते हैं। और देख लीजिए ये जो गेंडोला राइड जिसपे हम लोग बैठे हुए हैं, ये लगातार चलती चली जा रही केबल पर। गेंडोला से नजर आ रही केबल कार और हिमालय के मनमोहक नजारे अलग ही अनुभूति करा रहे थे। अब हम गुलमर्ग फेज 2 पर पहुंच चुके थे, जहां हमें बर्फ का राज नहीं साम्राज्य दिखा। और ऊंचाई तो इतनी कि क्षितिज यानी जहां धरती और आसमान एक सा दिखाई देने लगे। तभी हमारी मुलाकात यहाँ हिलाल पीपा और उनसे जुड़े एक और शख्स से हो गई। दोनों ने हमें पर्यटकों को एलओसी को लेकर क्या कहा, उसे उन्हीं से सुन लीजिए। बर्फ कब से आई है हिलाल साहब? बर्फ से हो गए 2 दिन हो गए सर। 2 दिन हो पहले गए। आया था। यहाँ पे सनक्रीम लगा रखी, यहाँ पे सनबर्न हो जाता होगा, जल जाता है सर। जल जाता होगा। हाँ, काफी हो जाता होगा। तो अभी आ रहे हैं टूरिस्ट, काफी आ रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है काम, अच्छा चल रहा है। अच्छा नहीं चल रहा था, अच्छा ही चल रहा है। अच्छा ही चल रहा है। यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़े, ऐसा लगा कि हम वाकई जन्नत में ही आ गए हैं। और अगर कश्मीर को जन्नत कहते हैं तो बेशक उसका रास्ता जैसे गुलमर्ग ही हो। यहाँ हमें जो भी दिखा वो अविस्मरणीय और अभिभूत करने वाला था कि अचानक हमारा मन कवि हो गया और हमारी जुबान से हिंदी साहित्य के महान कवि जयशंकर प्रसाद की
कविता कामायनी की कुछ पंक्तियां खुद ब खुद प्रकट होने लगी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष देख रहा था भीगे नैनों से प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था नीचे सागर, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन। तो बताइए कवि पहले क्यों इतना अच्छा लिख पाते थे? क्योंकि वो प्रकृति के करीब रहते थे, उसको महसूस कर पाते थे। यहाँ आकर हम आनंदित तो थे ही, यहाँ की दिव्यता देख आध्यात्मिकता का एहसास होने लगा। एक पल के लिए लगा कि हम बाबा बर्फानी की आगोश में चले आ रहे हैं। फिर क्या, हम गुलमर्ग की धरती पर उसी सफेद बर्फ से अपने आराध्य की महिमा को बर्फ से गढ़ने लग गए और फिर उन्हें नमन किया। फिर इसके आगे दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ चले। गुलमर्ग ने हमें इस कदर सम्मोहित कर रखा था कि हम यहाँ बिल्कुल बच्चे बन गए थे। बर्फ पर चलने की कौन कहे, हम तो यहाँ बदहवास भागने दौड़ने से लेकर बर्फ फेंकने और उससे खेलने में ऐसे मशगूल थे कि पूछिए मत। लेकिन हद तो तब हो गई जब हम किसी फिल्मी किरदार की तरह गुनगुनाने से कहीं आगे चिल्लाने लगे और फिर जो कुछ हुआ कैमरे में वो खुद देख लीजिए, ये कैसी दीवानगी। क्या स्कॉटलैंड, क्या स्विट्जरलैंड, आइए जरा गुलमर्ग में देखिए ये वादियां, और आपको लगता है कि कोई इनकी टक्कर है तो श्रीनगर से थोड़ी दूर 2 घंटे में आप पहुंचेंगे। और आप मानकर चलिए कि ये जो वादियां हैं इनका जो आप लुत्फ लेंगे वो अलग ही है, वो अलग ही है, वो अलग ही है। जी लीजिए आके, जी। यहाँ की तीखी बर्फीली ढलानों ने हमें मदहोश कर दिया था और हम भी उसकी मस्ती में जैसे सुध बुध ही खो बैठे हों। ऊपर से यहाँ हो रही बर्फबारी जैसे इसे और यादगार बना रही हो। लेकिन आखिर हम भी कब तक यूं ही बर्फ पर बिना रुके बिना थके भागते रहते। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब हम थक कर चूर हो गए और बैठकर सुस्ताने लगे। इधर पेट था कि वो अपनी पूजा यानी राशन पानी मांग रहा था, और फिर हम जैसे ही उस जगह पर पहुंचे जहां शरीर को आराम और पेट को ईंधन मिल सकता था, तभी यहाँ हमारी मुलाकात मैगी और कहवा बेचने वाले शब्बीर से हो गई। तो कैसा भी चल रहा है यहाँ पर? यहाँ कोई टेंशन नहीं, किसी चीज का डर नहीं, ये सेफ है, कश्मीर पूरा सेफ है। कश्मीर पूरा सेफ है। बेंगलोर से आए हम लोग। बेंगलोर से आए हैं? बेंगलोर से आए। तो मजा आया आपको? एकदम बढ़िया बढ़िया मजा आया। सुबह से हम एंजॉय कर रहे हैं। तो आप पहली बार अब आए हैं? पहली बार। तो पहले आने में थोड़ा सा आपको लगता रहा होगा कि थोड़ा सा ये कुछ तो होगा, मगर इधर देखने के बाद सब अपना आर्मी BSF सब थे, तो BSF लोग हमको थोड़ा डर लगा सबके तरफ AK-47 है तो हमको थोड़ा डर लगा। फिर बाद में होटल में भी बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने का नहीं, आप बिंदास ये करो। जब से मोदी जी आया तब से लोग ज्यादा है। ऐसा है क्या? भूल गया मैं। 2 साल से एकदम बढ़िया हो रहा है बोल रहे इधर। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं मुंबई। एंजॉय किया कश्मीर में? फर्स्ट टाइम आए? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो दृष्टि कैसा लगा आपको, क्या करती मुझे है? बहुत अच्छा लगा। तो कहाँ ज्यादा अच्छा लगा, सोनमर्ग में या गुलमर्ग में? गुलमर्ग। गुलमर्ग में ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि स्नोफॉल हो गई है। हाँ, तो खेला बर्फ से आपने को? बहुत ज्यादा। ठंड तो आपकी, अरे आपके तो शूज में दिखाई, ये देखिए ये होता है, लेकिन इनके शूज में बिल्कुल बर्फ भरी पड़ी है भाई। और आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है? आपको नए टाइम मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? इस दौरान हमें रोपवे संचालन करने वाले एक स्टाफ से भी बात करने का मौका मिल गया। कैसा चल रहा है आजकल? काफी इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, टूरिस्ट अच्छे आ रहे हैं? बहुत अच्छा है, टूरिस्ट अच्छा है। यहाँ के बारे में जानते समझते जब हम वापस लौट रहे थे तो पता चला कि यहाँ बर्फबारी का आलम यह है कि सर्दियों की कौन कहे, गर्मियों में भी होने वाली बर्फबारी इसे स्की के लिए स्वर्ग बना देती है। वैसे गुलबर्ग का नशा बॉलीवुड में भी सिर चढ़कर बोलता है। यहाँ की अलग अलग लोकेशन पर बॉबी, आपकी कसम, जब तक है जान, ये जवानी है दीवानी, हाईवे, फैंटम, हैदर जैसी फिल्मों की शूटिंग्स तो हुई ही है। आने वाले समय में ये शूटिंग्स का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। कश्मीरियत और इंसानियत, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है। और जितना आप यहाँ पर आएंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, आपका ये विश्वास और दृढ़ होगा और आपको लगेगा कि बाहर जो बहुत सारी तस्वीरें दिखाई जाती है ना, उन पर गौर मत फरमाइए। आइए, जिए, साफ हवा मिलेगी, साफ दिल के लोग मिलेंगे, आपको पूरा मजा आएगा। आप देख लीजिए किस तरीके से हमारा इस्तकबाल हो रहा है।